हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार भारत अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, तो देखिए इसरो के मिशन जो चंद्रयान 3 के बाद अब आदित्य एल सूर्य पे नज़र है भारत के इसरो की। तो देखिए आज के दिन सुबह जो आज 2 तारीख और 2 तारीख को सूर्य के ऊपर हमने आदित्य एल 1 मिशन लॉन्च कर चुके हैं। तो उस पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो वर्तमान में यूट्यूब के चैनल पे जो यूट्यूब है उसके प्लेटफॉर्म पे हम ये पहला वीडियो है जो आपको मिल जाएगा चंद्रयान और चंद्रयान पे भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको सूर्ययान पे भी जो आदित्य एल 1 मिशन है उस पे भी आपको यूट्यूब पे पहला ये वीडियो मिल जाएगा जब हमने लॉन्च होते ही हमने जो क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब की बार सूर्ययान आदित्य एल मिशन लॉन्च हो चुका है और इसरो के जो इस मिशन है वो सूर्य के L1 पॉइंट पे जाएगा, पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर। ठीक है, तो अब इनके ऊपर हम जो क्वेश्चन है वो हम एक साथ लेके आए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो उसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1 मिशन का नाम है। ठीक है, अब देखिए आदित्य L1 मिशन का नाम है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। आदित्य L1 मिशन क्या है? तो ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा और अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज बिंदु L1 पॉइंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से कितना दूर है? पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर, मतलब 15 लाख, मतलब कितना हो जाएगा? 15 लाख। जैसे 1 मिलियन के अंदर 10 लाख और 1.5 मिलियन के अंदर 15 लाख किलोमीटर दूर है। वहाँ पे जाके वो सूर्य के L1 पॉइंट के ऊपर जाके वहाँ से वो क्या करेगा? उसकी सूर्य की किरणों को जांच करेगा। ठीक है, L1 मिशन बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होगा। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियाँ और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। मतलब जो 8 मिनट लगती हैं सूर्य से पृथ्वी पर आने में, उस सूर्य की किरणों को वहाँ से 8 मिनट देरी नहीं, जो सूर्य के ऊपर जस्ट होती हैं क्रिया, उनको देखने के लिए ये मिशन भेजा गया है। और सेकंड क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? तो आज के दिन 2 सितंबर 2023 के दिन इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर चुके हैं 2 सितंबर को। ठीक है, आपने यूट्यूब के ऊपर देखा ही होगा, इसरो की जो वेबसाइट है, इसरो के जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पर आपने देखा होगा लाइव किस प्रकार से हमारा जो PSLV C57 है वो आदित्य L1 मिशन को ले जाते हुए। ठीक है, देखिए इस मिशन की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है सुबह 11:50 पे 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो अभी जस्ट मैंने बताया है आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है PSLV XL-C57 के द्वारा। आपको याद रखना है PSLV C57। XL याद नहीं रखते हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है PSLV XL-C57 के द्वारा आदित्य L मिशन रॉकेट के द्वारा PSLV जो XL-C57 के द्वारा आदित्य L मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखो PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हो जाएगी? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कितने प्रकार के होते हैं रॉकेट? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है SLV और एक होता है PSLV, एक होता है GSLV। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। SLV इसका हो जाएगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का हो जाएगा जियोलॉजी जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका हो
हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन होगा? तो ये होगा सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। आदित्य L1 मिशन में एल से क्या तात्पर्य है? तो एल से तात्पर्य है लैंग्वेज, क्या है? लैंग्वेज पॉइंट है, उनसे तात्पर्य है सूर्य। यहाँ आप देख सकते हो इमेज के अंदर सूर्य, यहाँ पे आप देख सकते हो पृथ्वी, और ये यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं L5, L3, L4, L2 और L1, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये पॉइंट है L1। इससे L1 पॉइंट से, ये L1 पॉइंट क्या होता है? तो L1 पॉइंट वो होता है जहाँ से कोई भी वस्तु स्थिर हो जाती है, न सूर्य की ओर बढ़ती है, न सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खींच सकता है, न पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींच सकता है। वहाँ पे पृथ्वी स्थिर हो जाती है, जो सैटेलाइट है वो स्थिर हो जाता है, कोई भी वस्तु स्थिर हो जाता है। इस प्रकार के ये सूर्य के जो 5 पॉइंट है, उनमें से सूर्य और पृथ्वी के बीच में L1 पॉइंट स्थित है, वहाँ पे आदित्य L1 मिशन को भेजा जाएगा। ठीक है, लैग्रेंज जो बिंदु है वो क्या होता है? तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाते हैं वह लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। लैग्रेंज बिंदु सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर होता है, और वे वस्तु ना तो सूर्य की ओर खींच सकती है और ना ही पृथ्वी की ओर खींच सकती है। इस प्रकार से वस्तु क्या हो जाती है? अदर हो जाती है। लैग्रेंज बिंदु क्या है? तो लैग्रेंज बिंदु 5 प्रकार के हैं, L1, L2, L3, L5, L4, L5। ये 5 प्रकार के हैं जो इन नामों से निरूपित किए जाते हैं। और इसरो धरती से 800 किलोमीटर ऊपर L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास जो L1 को स्थापित करेगा, आदित्य L1 को स्थापित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये तो गर्व से कह सकते हैं हम कि हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। रोसकॉस्मोस जो रशिया की कंपनी है, नासा जो अमेरिका की कंपनी है, और ESA जो इंग्लैंड की कंपनी स्पेस कंपनियां हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें तो इसरो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इसरो जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हैं, तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, स्थापना 15 अगस्त 1969। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं और वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इनसे पहले थे जो पहले अध्यक्ष थे वो भी विक्रम साराभाई ही थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये है 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। 1.5 मिलियन किलोमीटर का मतलब कितना होता है? 15 लाख किलोमीटर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उनसे पहले इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर मतलब 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित करेगा, और ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग कितना प्रतिशत होगा? ओनली फॉर 1% होगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 1% ये हो जाएगा, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का 1% भाग ही ये तय कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु जो L1 है उसके पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके हेलो ऑर्बिट के अंदर। किस ऑर्बिट के अंदर किया जाएगा? हेलो ऑर्बिट के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, हेलो ऑर्बिट है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? तो ये है सौर ऊपरी वायुमंडलीय जो क्रोमोस्फेयर हैं, सूर्य की क्रोमोस्फेयर और कोरोना है उसकी गतिशीलता का अध्ययन करेगा। क्रोमोस्फेयर और कोरोनल जो हीटिंग का है उसका भी अध्ययन करेगा। सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा और सौर प्रभामंडल के का भी अध्ययन करेगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग्रेंज पॉइंट L का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पे किया गया? तो ये किया गया है जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे। किसके नाम पे किया गया है?
जोसेफ लुइस लैंग्रेज के नाम पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? तो शुरुआत में नाम दिया गया आदित्य एल। आदित्य एल नाम दिया गया, लेकिन उसके बाद जो लैंग्रेज नाम है उनसे लेके आदित्य L1 नाम दे दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य L1 नाम दिया गया था, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के लैंग्रेज बिंदु L मतलब L1 के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस वजह से इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? आदित्य L1 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? तो ये एशिया का कौन सा देश बन गया है? तो एशिया का यह पहला देश बन गया है। कौन सा देश? पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्रेज बिंदु वे हैं जहाँ दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो क्यों, कौन से बल को निष्प्रभावी कर देते हैं? तो ये कर देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को निष्प्रभावी कर देते हैं। ये आप देख सकते हो, या जो L1 पॉइंट होगा, जो L1 पॉइंट है वहाँ से न तो कोई वस्तु सूर्य की ओर जा सकती है और न ही पृथ्वी की ओर बढ़ सकती है। इस प्रकार से लैंग्रेज बिंदु वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 14 नंबर, आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद वे अपने पॉइंट्स L1 तक पहुंचेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 127 दिन बाद जो आदित्य L1 है वो L1 पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे? तो ये भेजे जाएंगे 7 पेलोड। कितने पेलोड भेजे जाएंगे? 7 पेलोड भेजे जाएंगे आदित्य L1 मिशन के साथ। आप यहाँ पे 7 पेलोडों के नाम देख सकते हो और 7 पेलोड आपके यहाँ पे दिए हुए 3, 2, 5, 6 और एक 7 पेलोड यहाँ पे भेजे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ही रहा, देखो एक भेजा जाएगा VELC व्हीकल इमिशन लाइन जो क्रोनोग्राफी है वो भेजा जाएगा। एक सोलर अल्ट्रा वोयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भेजा जाएगा। एक भेजा जाएगा जो सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भेजा जाएगा। एक हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे जो स्पेक्ट्रोमीटर भेजा जाएगा। एक आदित्य सोलर विंड पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट भेजा जाएगा। एक भेजा जाएगा प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य भेजा जाएगा। और एक भेजा जाएगा जो एडवांस ट्राई एक्सेल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमेट। ठीक है ना, ये 7 पेलोड भेजे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी रहेगी? तो ये रहेगी 5.2 वर्ष। कितने वर्ष रहेगी? 5.2 वर्ष रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? तो आपको यहाँ पे इसरो के अध्यक्ष नहीं पूछा है, इसरो के जो आदित्य L1 मिशन है उसके प्रधान वैज्ञानिक किससे कौन थे? तो वो थे डॉक्टर S शंकर सुब्रमण्यम। कौन थे? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निर्देशक, तो वो थे निगार साजी और इस मिशन के कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर थे गायत्री मल्होत्रा। कौन थी? गायत्री मल्होत्रा थी। ठीक है, आदित्य L1 मिशन सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो वो है 1475 किलोग्राम। कितना है? 1475 किलोग्राम है। ठीक है, और आदित्य L1 सौर मिशन के पेलोड का द्रव्यमान 244 kg है। जो पेलोड है उसका कितने ग्राम है? तो इतने कितने kg है? 244 kg है। ठीक है, और देखो ये तो टोटल किससे संबंधित है? तो इसरो के जो आदित्य L1 मिशन थे उनसे क्वेश्चन थे। लेकिन जो इसरो मिशन सूर्य पे भेज रहा है तो सूर्य से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सूर्य के जो संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो, अगर सूर्य की तुलना में पृथ्वी से की जाए तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। सूर्य का ताप कैसे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है पायरोमीटर से। सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कोरोना से। सोलर फ्लेयर में किसका निष्कासन होता है? तो अत्यधिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निष्कासन होता है। सोलर फ्लेयर से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ये करता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो वो होता है 6000 सेल्सियस। कितना होता है? 6000 सेल्सियस।
सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति कितनी होती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 8.16 मिनट। सूर्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, तो उनका नाम प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर। सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। सूर्य की सतह को सतह क्या कहलाती है? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गए सूर्य से संबंधित क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन अभी मैंने किए थे उनमें से आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? इनमें से आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आदित्य L1 मिशन के से जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा हमने कर ली है, और आपको चंद्रयान 3 से भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनका भी आपको वीडियो बनाया हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए, या आपके इस वीडियो के आखिरी के अंदर थंबनेल के रूप में वहाँ पे डाला जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।